हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स। बेटा जैसे कि आपका मैंने चैप्टर नंबर 12 कॉन्टीन्यूटी में करा हुआ है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें बेटा हमने सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज बेटा हम 2 बेसिक प्रॉब्लम्स उठाएंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो देखो बेटा, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, यानी कि जैसे हम पेड़ काटते तो जा रहे हैं, पेड़ लगा कितने कम रहे हैं। ठीक है, आगे है पोल्यूशन। सबसे पहले हम पोल्यूशन समझते हैं। तो देखो, पोल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हम प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो बचती हैं, कुछ रहंद खूंद रह जाती है, कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है ना। जैसे आप टीन से डब्बा तैयार कर रहे हो तो एक्स्ट्रा टीन भी तो बचेगा। एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी कि हम कुछ खाते पीते हैं तो इससे भी तो चीज़ें बचती हैं, है ना, रहंद खूंद जिसको हम गार्बेज बोलते हैं। विच चैलेंज, ये जो चीज़ें हैं ये एयर की, वाटर की जो प्योरिटी है उसको चैलेंज करती हैं, उसको ख़राब करती हैं। देयर बाय पोल्यूट द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं। इट इज़ अ सीरियस इमर्जिंग चैलेंज, ये एक उभरता हुआ और एक सीरियस चैलेंज है रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जो एक कंट्री की ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी गंदगी फैलाते हैं उनमें से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है ना, हम देखते हैं कि नहरों में वैसे ही जो है गंदा पानी बहता रहता है, इन फैक्ट्री में से निकलने वाला, इंडस्ट्री में से निकलने वाला धुआं कितना ख़राब करता है चीज़ों को। ठीक है ना, तो देखो पोल्यूशन हैज़ 3 फॉर्म्स, पोल्यूशन की 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, दूसरे नंबर पे है वाटर पोल्यूशन, और नंबर 3 पे ऊपर है नॉइज़ पोल्यूशन। अब देखो एयर पोल्यूशन क्या है। एयर कैरीज ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है, विच इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हमें पता है कि हम ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। पोल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पोल्यूशन ऑफ एन इसेंशियल। तो अब देखो बेटा, आगे है कि ना पोल्यूशन ऑफ एयर, हवा में जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट, तो मतलब कि एम्प्लाइज जी हमारी ज़िंदगी के लिए जो है ना बहुत हानिकारक होता है। अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्पेयर्ड, तो हमारी ज़िंदगी जो है उसकी क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहती। अब क्या क्या नुकसान क्या है, अब ये देखो कितना पोल्यूशन है, ये सच्ची में ली गई है पिक। ठीक है, ये देखो कितना है। ठीक है, हवा में पॉइजनस गैसों का, जहर का जाना। ठीक है, तो देखो कौन से कॉजेज़ हैं हवा में पोल्यूशन के। तो सबसे पहले स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ धुआं छोड़ती हैं। ठीक है ना, अब देखो पॉइजनस गैसेज एमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल, और जो पॉइजनस गैसेस हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज छोड़ती हैं। ठीक है, एमिटेड एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल्स, और जो हम व्हीकल चलाते हैं उनमें से जो गैसेस निकलती हैं वो कितनी हानिकारक होती हैं, है ना। आगे देखो बेटा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। ये तो था एयर पोल्यूशन, उसके कारण पड़े। अब ये देखो कितना गंदा पानी है ना, कितना ज़्यादा गंदा करा हुआ है पानी, गंदगी देखो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है ना इसमें। तो देखो हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। वाटर इज़ एन इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ, ये भी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। एंड इट्स पोल्यूशन इज़ इक्वली सीरियस, और इसका पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा ख़राब करेगा जितना हवा करेगा। मैनी स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो वाटर पोल्यूशन के कारण वाटर, पानी वहाँ पे ख़त्म होने की कगार के ऊपर है। मोर सीरियस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इट्स पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि जो पानी बचा हुआ है हम उसमें भी इतना पोल्यूशन डाल रखा है। ठीक है ना, यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर लीड्स टू डेथ, अगर हम जो गंदा पानी है वो यूज़ करेंगे तो इससे डिसीज़ हो जाएगी, जैसे डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें कौन कौन से जो हैं कोजेज़ हैं पानी को गंदा करने के। सबसे पहले डोमेस्टिक सीवरेज, जो हमारे घर में है ना, सीवरेज सिस्टम जो है हमारे शहरों में बना हुआ, वो कहाँ पे जाके खुलता है, वो रिवर्स में तो खुलता है। तो अब देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दर्ज विच केमिकल एज स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर। अब देखो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, है ना, जो अपना वो जो गंदा सड़ा सा पानी होता है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सारे का सारे रिवर में छोड़ते हैं। और देखो एग्रीकल्चरल रन ऑफ दैट रनस इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स केमिकल्स दिए जाते हैं वो पानी के जब हम देते हैं तो वो पानी के ज़रिए मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, है ना।
देखो थर्मल पावर हाउस डिस्चार्जिंग ऐश मिक्सड विद वाटर। अब देखो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे जो कोला होता है, जब उसको यूज़ करते हैं तो उससे जो राख बनती है वो भी पानी के अंदर मिक्स हो जाती है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। अब देखो जैसे जैसे मशीनरी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कार हैं, गाड़ी है, व्हीकल्स हैं, ये अपने हॉर्न से इतना तंग करके रखती हैं, ठीक है ना। बट इट हैज़ इक्वली रेज्ड इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है ना। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रिकॉर्डेड एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बट मिलियंस ऑफ व्हीकल फिटेड विद लाउड हॉर्न्स। ये देखो व्हीकल्स में लाउड लगाए जाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची हॉर्न मारे जाते हैं, है ना। एंड नॉइज जनरेटिंग एंड इंजन आर प्लेइंग ऑफ द रोड्स, ठीक है ना। और रोड्स के ऊपर इतना पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, इतना पोल्यूशन हमें सुनने को मिलता है बेहद, ठीक है ना। तो अब देखो कहाँ कहाँ से हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल इंजन, व्हीकल जब हम चलाते हैं तो इंजन जो है वो आवाज़ करता है। इंडस्ट्रियल मशीन्स आवाज़ करती हैं। जो हाउस होल्ड हम हो गए, जब ग्राइंडर चलाते हैं या कोई म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ आती है, ठीक है। तो देखो बेटा बाकी आपका नेक्स्ट उसमें करेंगे हम क्लास में। तो इस क्लास में तो आपको इतना ही बहुत है, मैंने आपको तीनों तरह के पोल्यूशन के बारे में समझा दिया। ओके बेटा, थैंक यू।